नमस्कार और स्वागत है संख्याओं के इस कमाल की दुनिया में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, पूर्णांक, या जिसे हम इंटीजर्स भी कहते हैं। अच्छा, हम सब ने 1, 2, 3 ये गिनती तो की ही है, पर कभी सोचा है कि जीरो के नीचे, मतलब जीरो से भी छोटी कौन सी संख्याएं छुपी होती हैं? आज ना हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये पूर्णांक, ये इंटीजर्स आखिर हैं क्या चीज़? ये बहुत ही सिंपल हैं। ये सारी की सारी पूरी संख्याएं हैं और उनके नेगेटिव रूप। और हाँ, जीरो को भी नहीं भूलना। सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इनमें कोई भी फ्रैक्शन या डेसिमल, मतलब दशमलव, नहीं होता। जैसे -7, 0 या 10 को देखें, ये सब इंटीजर्स के परिवार का हिस्सा हैं। लेकिन 1.5 या फिर 3/4 ये नहीं है। एकदम साफ है ना? तो चलिए अब इस इंटीजर फैमिली के मेंबर्स से मिलते हैं। देखा जाए तो इन्हें हम 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये 0 से बड़े होते हैं, जैसे 1, 2, 3 और आगे। फिर आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जो 0 से छोटे होते हैं, जैसे -1, -2, -3 और इसी तरह। और फिर बीच में आता है हमारा हीरो, 0, जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। अब इन सब को एक साथ समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक नंबर लाइन। समझ लीजिए कि ये इन सभी इंटीजर्स का घर है, जहां हर नंबर की अपनी एक फिक्स जगह है। और इस घर का ना एक बहुत सीधा सा नियम है। जब भी हम नंबर लाइन पे दाईं तरफ, मतलब राइट साइड पर जाते हैं, तो नंबर बड़ा होता जाता है। और जैसे ही हम बाईं तरफ, यानी लेफ्ट साइड जाते हैं, तो नंबर छोटा होता जाता है। तो फिर इस रूल को टेस्ट किया जाए। एक सवाल है, -2 और -5 इन दोनों में से बड़ा कौन है? जरा सोचिए इसके बारे में। सही जवाब है -2। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नंबर लाइन को ध्यान से देखें तो -2 जो है वो -5 के दाईं तरफ आता है। बस इतना ही सिंपल है ये। लेकिन ये इंटीजर सिर्फ मैथ्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हम लोग हर रोज, हर दिन इनका इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए ये कितने जरूरी हैं। जैसे तापमान 0 से नीचे चला गया, वो एक नेगेटिव इंटीजर है ना? या फिर बैंक में पैसे आए, वो हो गया एक पॉजिटिव इंटीजर। ये सच में हर जगह है। अच्छा, तो अब जब हम इंटीजर्स को पहचानना और कंपेयर करना सीख गए हैं, तो चलिए इनके साथ खेलने के कुछ आसान से नियम भी सीख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जोड़ने और घटाने से। जोड़ने के लिए ना बस 2 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर दोनों नंबर्स के साइन एक जैसे हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो बस उन्हें जोड़ दीजिए और वही साइन लगा दीजिए। और रूल नंबर 2, अगर साइन अलग-अलग हैं, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाइए और साइन हमेशा बड़ी संख्या वाला लगाइए। और घटाने के लिए? उसके लिए एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बस घटाने के सवाल को जोड़ने के सवाल में बदल देना है। इससे ना सब कुछ एकदम आसान हो जाता है। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 5 में से -3 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम माइनस के साइन को प्लस में बदल देंगे और -3 को +3 में। तो ये बन गया 5 + 3, जो होता है 8। देखा कितना आसान हो गया। चलिए, अब जब नियम सीख लिए हैं, तो एक छोटे से मजेदार से चैलेंज का टाइम है। देखते हैं कि कितना कुछ सीखा। तो पहला सवाल है, 4 + -5 कितना होगा? याद है ना, साइन अलग अलग हैं। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए। और इसका सही जवाब है -1। हमने 5 में से 4 को घटाया और बड़ी वाली संख्या यानी 5 का साइन लगा दिया। ओके, अगला सवाल, 7 + -3 की वैल्यू क्या होगी? और इसका जवाब है 4। फिर से वही किया, घटाया और बड़ी संख्या का साइन लगाया, जो इस बार पॉजिटिव था। और अब आखिरी और थोड़ा सा ट्रिकी सवाल, 5 - -4 कितना होगा? वो घटाने वाली ट्रिक याद है ना? इसका सही जवाब है 9, क्योंकि हमने इसे 5 + 4 में बदल दिया था। बहुत बढ़िया। तो फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। इंटीजर्स यानी पूर्णांक पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर्स होते हैं। ये हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह काम आते हैं, जैसे टेम्परेचर और पैसे के हिसाब में। और एक बार सीख लिए जाएं तो इनको जोड़ने और घटाने के नियम भी बहुत आसान है। तो अगली बार जब भी कोई लिफ्ट में नीचे जाएं या मौसम की रिपोर्ट देखें, तो जरा सोचना
ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और कहाँ-कहाँ छिपे हो सकते हैं, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में कैसे मदद करते हैं? सोचने के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि नहीं?